हेलो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट 3 में आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर वन टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब कि IUPAC नेम सेम होते हैं, बट 3 डायमेंशनल में एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर का ही एक प्रकार है। इट इज नॉट शोन बाय कंपाउंड्स with single bonds due to the occurrence of free rotation। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है, ऐसे कंपाउंड में फ्री रोटेशन से हमें कन्फर्मेशनल आइसोमर मिलते हैं जो एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अल्किन के ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इट इज शोन बाय कंपाउंड्स कंटेनिंग C double bond C, C double bond N double bond N groups, and by cyclic compounds, homocyclic, heterocyclic and fused ring systems due to restrict rotation. Rotation breaks the pi bond। अगर कंपाउंड में मिनिमम एक डबल बॉन्ड है, यानी कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N या N डबल बॉन्ड N जैसे ग्रुप प्रेजेंट है, या कंपाउंड साइक्लिक है, तो ऐसे कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। क्योंकि ऐसे कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें रोटेशन रेस्ट्रिक है, क्योंकि रोटेशन से पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। मतलब कि दो डिफरेंट अरेंजमेंट से हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलते हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते। जबकि साइक्लिक कंपाउंड में भी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से उसके हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलते हैं। सिस ट्रांस सिन एंटी इजेड आर यूज एज अ प्रेफिक्स टू द IUPAC नेम। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के IUPAC नेम में सिस ट्रांस सिन एंटी इजेड प्रेफिक्स का यूज किया जाता है। ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्री शेप दे आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऐसे आइसोमर्स डिफरेंट ज्योमेट्री होने की वजह से उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अल्किन्स। 1. सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंपाउंड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसी भी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तभी पॉसिबल होता है जिसमें ये दो कंडीशन फुलफिल हो। कंडीशन 1, द कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 C डबल बॉन्ड C बॉन्ड। कंपाउंड में मिनिमम एक C डबल बॉन्ड C होना चाहिए। नंबर 2, each of the 2 double bonded carbons is attached must be to different atom or groups. Such molecule exist in 2 form। डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तभी 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं। उसमें अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे दोनों सिमिलर ग्रुप है तो ऐसे आइसोमर को सिस आइसोमर कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे 2 सिमिलर ग्रुप है तो ऐसे आइसोमर को ट्रांस आइसोमर कहते हैं। केस 1, if 2 identical substituent on one
of the double bonded carbon, geometrical isomers are not possible. अगर डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पे अगर दो सेम ग्रुप है तो ऐसे कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, ब्यूट 1 इन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ब्यूट 1 इन, जिसमें कार्बन 2 पे दो डिफरेंट ग्रुप हाइड्रोजन एंड इथाइल ग्रुप है, बट कार्बन 1 पे दोनों सेम एटम हाइड्रोजन है, मतलब कि दोनों आइडेंटिकल है। इसीलिए ब्यूट 1 इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब कि सिस एंड ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इन 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन कार्बन 1 2 3 एंड 4 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 2 पे मिथाइल है, मतलब कि कार्बन 1 एंड 2 कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, जबकि कार्बन 3 पे दो डिफरेंट ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, बट C2 कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप होने की वजह से 2 मिथाइल ब्यूट 2 इनके ज्योमेट्रिकल आइसोमर यानी कि सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल नहीं है। यहाँ 3 कंपाउंड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में देखें तो कंपाउंड 1 में डबल बॉन्ड के राइट कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप है, एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप है, जबकि लेफ्ट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इज ए पार्ट ऑफ रिंग, मतलब कि डबल बॉन्ड का लेफ्ट वाला कार्बन रिंग का पार्ट है। तो ऐसी कंडीशन में कार्बन के दोनों ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, उसके लिए हमें दोनों लेफ्ट यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर दोनों ग्रुप्स सेम है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होंगे, अगर डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में देखें तो कार्बन CH कार्बन CH और दोनों पे यहाँ भी आगे बेंजीन लिंक है, यहाँ भी आगे बेंजीन लिंक है, मतलब कि दोनों सेम ग्रुप है, मतलब कि उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखेंगे तो लेफ्ट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड इज ए पार्ट ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग, जबकि डबल बॉन्ड का राइट कार्बन उसमें एक मिथाइल और एक इथाइल ग्रुप है, जबकि दोनों डिफरेंट ग्रुप है। जबकि यहाँ कार्बन 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 एंड कार्बन मतलब कि सभी CH2 ग्रुप है, जबकि यहाँ क्लॉकवाइज देखेंगे तो उसमें भी CH2 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 सभी सेम ग्रुप है, मतलब कि दोनों पे सेम केमिकल एटमॉस्फेयर है, मतलब कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे एक राइट कार्बन पे दोनों डिफरेंट ग्रुप है, जबकि लेफ्ट कार्बन पे दो साइक्लो ब्यूटाइल रिंग है, मतलब कि दोनों सेम ग्रुप है, मतलब कि उसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट, these compounds cannot exhibit geometrical isomerism. Case 2. If two different substituents on each of the two double bonded carbon, geometrical isomerism are possible. अगर डबल बॉन्ड से जुड़े दोनों कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन में उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन में एक कार्बन पे एक A और एक B ग्रुप है, मतलब कि दोनों डिफरेंट है। यहाँ भी एक A और एक B, मतलब कि दोनों डिफरेंट है, उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। और C डबल बॉन्ड C एक A B A एंड E, मतलब कि दोनों कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, मतलब कि ऐसी कंडीशन में उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। अगर
दोनों सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड है तो ऐसे आइसोमर को सिस। अगर दोनों सेम ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऑपोजिट साइड पे है तो उसको हम ट्रांस आइसोमर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 1,2 डाइक्लोरोइथिन, इन 1,2 डाइक्लोरोइथिन में यहाँ हम देख सकते हैं कि दो, एक H एंड एक Cl, यहाँ भी एक H और Cl, मतलब कि दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है और उसमें सेम ग्रुप दो Cl या दो H ऑन द सेम साइड है तो Cl डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है। H माने तो H भी दोनों के डबल साइड सेम साइड पे है, मतलब कि ये सिस आइसोमर है। इसलिए 1,2 डाइक्लोरो इथिन के IUPAC नेम में प्रेफिक्स सिस का यूज़ किया जाता है, मतलब कि उसका IUPAC नेम होगा सिस 1,2 डाइक्लोरोइथिन। जबकि यहाँ दोनों सेम ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ऑपोजिट साइड में है, मतलब कि ए ट्रांस आइसोमर है, इसलिए उसको हम ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथिन कहेंगे। टू ब्यूटीन में यहाँ दोनों कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, एक CH3 और एक H। यहाँ भी राइट कार्बन पे एक CH3 और एक H, मतलब कि दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है। जबकि दोनों पे दो सेम ग्रुप, दोनों मिथाइल ग्रुप ऑन द सेम साइड है, मतलब कि ये सिस आइसोमर है, इसलिए उसको सिस बीट 2 इन नाम देंगे। जबकि यहाँ दो मिथाइल ग्रुप एंड दो हाइड्रोजन ग्रुप अपोजिट साइड में है, मतलब कि ए ट्रांसब्यूट 2 इन है। मैलिक एसिड में दो सेम कार्बोक्सिल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है, हाइड्रोजन भी सेम साइड पे है, मतलब कि ये सिस आइसोमर है। जबकि फ्यूमेरिक एसिड में दो कार्बोक्सिल ग्रुप अपोजिट साइड में है, मतलब कि ये ट्रांस आइसोमर है। ये दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट उसमें ग्रुप्स के अरेंजमेंट डिफरेंट है और उससे हमें दो आइसोमर मिलते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। यहाँ दो लेफ्ट एंड राइट कार्बन पे, लेफ्ट पे दो डिफरेंट ग्रुप H एंड Cl है, राइट कार्बन पे एक H एंड CH3, मतलब कि उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। उसमें दो सेम हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे है, मतलब कि सिस आइसोमर है। जबकि यहाँ दो सेम हाइड्रोजन एटम अपोजिट साइड पे है, मतलब कि ये ट्रांस आइसोमर है। यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में राइट कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, एक CH3 और एक H है। जबकि डबल बॉन्ड का लेफ्ट कार्बन रिंग का पार्ट है और उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो एक यहाँ दो Cls है। जबकि यहाँ क्लॉकवाइज भी देखिए तो नज़दीक वाले कार्बन पे CH2 यानी कि दोनों हाइड्रोजन है, मतलब कि यहाँ दो डिफरेंट ग्रुप है, ऐसा हम कह सकते हैं, मतलब कि उसके सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। यहाँ भी लेफ्ट कार्बन साइक्लिक रिंग का पार्ट है और उसमें हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो यहाँ CH2 है। जबकि क्लॉकवाइज पे देखेंगे तो नज़दीक वाले कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप है, मतलब कि दोनों डिफरेंट केमिकल एटमॉस्फेयर वाले हैं, मतलब कि दो डिफरेंट ग्रुप है। जबकि राइट कार्बन पे एक Br एंड एक H है, मतलब कि दोनों डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है। उसी तरह इस कंपाउंड में राइट कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप CH3 एंड H है, जबकि लेफ्ट कार्बन
साइक्लिक रिंग का पार्ट है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज में डबल बॉन्ड के नज़दीक 2 वाले कार्बन पे 2 Cl ग्रुप है, जबकि क्लॉकवाइज पे यहाँ कार्बन पे 2 Br है, मतलब कि दोनों डिफरेंट ग्रुप है, मतलब उसका सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। मतलब कि ये तीनों कंपाउंड के सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। सिस ट्रांस आइसोमर्स आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, हेंस दे आर डायस्टीरियोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर उसके एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, मतलब कि वो डायस्टीरियोमर्स है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन पोलीन मोर देन 1 डबल बॉन्ड, मतलब कि किसी भी कंपाउंड में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो उसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होते हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। R1 CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सो CH डबल बॉन्ड CH, R2 ऐसी स्ट्रक्चरल फार्मूला देखे और उसमें नंबर A, when compound has n double bonds and end of polyene are different, R1 is not equal to R2, मतलब कि n डबल बॉन्ड है और 2 n पे R1 एंड R2 दो डिफरेंट ग्रुप है, तो ऐसी कंडीशन में द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n हो गए। मतलब कि ऐसी कंडीशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या 2 to the power n होगी। फॉर एग्जाम्पल 1 एमिनो 1 2 3 and 4 ब्रोमो ब्यूटाडाइन अथवा ब्यूट 1,3 डाइन में दोनों एंड पे 2 डिफरेंट ग्रुप है, मतलब कि R1 इज नॉट इक्वल टू R2 एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 2, मतलब कि n इज इक्वल टू 2 है, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4 हो गए। मतलब कि इस कंपाउंड के 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, उसमें एक सिस सिस, ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस एंड ट्रांस सिस होगी। एग्जाम्पल 2 जिसमें 2 डिफरेंट ग्रुप है, एक एंड पे फिनाइल रिंग है जबकि दूसरे एंड पे एक क्लोरीन है, मतलब कि यहाँ भी R1 इज नॉट इक्वल टू R2 है एंड 1 2 and 3 डबल बॉन्ड है, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो गए। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8, मतलब कि उसके 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो गए, जिसमें सिस सिस सिस, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, सिस ट्रांस ट्रांस, सिस सिस ट्रांस, सिस ट्रांस सिस, ट्रांस सिस सिस, ट्रांस ट्रांस सिस एंड ट्रांस सिस ट्रांस, ऐसे 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। बी, when the ends of polyene are same, R1 इज इक्वल टू R2, मतलब कि पोलीन में दोनों एंड पे 2 सेम ग्रुप है, तो ऐसी कंडीशन में द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1 होगी। केस 1, when n इज इक्वल टू इवन, अगर दोनों एन पे सेम ग्रुप है एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन है, तो ऐसी कंडीशन में p इज इक्वल टू n/2 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ दोनों एंड पे पोलीन में 2 सेम क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है, और 1 2 3 and 4, मतलब कि
4 डबल बॉन्ड है यानी कि इवन डबल बॉन्ड है, तो उसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3, क्योंकि यहाँ n-1 मतलब कि 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होगा, प्लस 2 टू द पावर p मतलब कि p-1 मतलब कि 4/2 यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 मतलब कि 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8 मतलब कि 8 प्लस 2 यानी कि 10 मतलब कि टोटल 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होंगे। केस 2 व्हेन n इज इक्वल टू ऑड, उसके लिए p इज इक्वल टू होगे n+1/2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस कंपाउंड में 1, 2 and 3 मतलब कि ऑड डबल बॉन्ड है एंड दोनों एंड पे दो सेम फिनाइल ग्रुप है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए n इज इक्वल टू 3 है मतलब कि 2 टू द पावर 3-1 यानी कि 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर p-1 यानी कि n+1 -/2 -1 जबकि n बराबर 3 है, तो 3+1 यानी कि 4/2 यानी कि 2-1 यानी कि 2 टू द पावर 1 मतलब कि 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल होगी। इन शॉर्ट, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर पोलिन में दोनों एन पे दो डिफरेंट ग्रुप है मतलब कि एसिमेट्रिक पोलिन है, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 टू द पावर n होंगे, जबकि सिमेट्रिकल पोलिन में यानी कि दोनों एन पे दो सेम ग्रुप है, तो उसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1 होंगे। अगर उसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड n इवन होंगे तो p इज इक्वल टू n/2 होगा। अगर डबल बॉन्ड यानी कि n ऑड होंगे तो उसमें p इज इक्वल टू n+1/2 होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।